द्वारका रामलीला 2016 का आगाज हो चुका है और उसी का एक कड़ी आज 18 सितंबर 2016 संध्या वेला गोकुल गार्डन के प्रांगण में मैं भारत भूषण माल्या द्वारका रामलीला मंचन के दो अहम किरदार सीता मैया और कौशल्या हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके मैं थोड़ी प्रश्न, क्योंकि पौराणिक कथा में तो शायद मैंने देखा नहीं होगा, लेकिन वर्तमान जीवन में उनसे रूबरू हो गए। ऐसी स्थिति में बात करने का मुझे भारत भूषण माल्या को मिला है, तो मैं उनके पर्सनल प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उनकी पर्सनल प्रोफाइल, क्योंकि उनके अहम किरदार हमारी समाज, हमारी संस्कृति पूरे द्वारका रामलीला मंचन के 1 अक्टूबर से होगी और पूरी दुनिया देखेगी। लाइव टेलीकास्ट के द्वारा छोटा सा हमें करने का मौका। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका कौशल्या में आपकी पर्सनल प्रोफाइल क्या नाम है, क्या करती है, क्या आपका पारिवारिक पारिवारिक। सबसे पहले मेरी सहेली और को एक्टर मोनिका सबसे पहले आपसे मैं पूछा, उसके बाद फिर आपकी छोटी बहू होगी, इसीलिए मैं इनका बात ले लूँगा। पहले आप सासू माँ का लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम कोमल सचदेवा है और मैं यहाँ पे वंशिका फिल्म के द्वारा आई हूँ। इससे पहले मैं थिएटर कर चुकी हूँ। थिएटर में मैं करीब 20 फिल्म कर चुकी हूँ। रुपया ग्रुप के साथ, राजनगर के राज थिएटर के साथ, NSD के प्रोफेसर हैं दिनेश खन्ना, उनके साथ मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ प्लेस करे हैं। उसके अलावा कुछ कमर्शियल एड्स करी हैं, शेल्टर होम की और टेली शॉपिंग एड्स की, और सीरियल करा है दिल्ली की तरफ। एक्टिंग मेरे शौक है, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक धार्मिक, जो हमारा बहुत जीवन का बहुत अहम वो है, हम बचपन से रामलीला देखते हुए आए हैं, उसका पार्ट बनी है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। इसमें मेरा रोल कौशल्या का है, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी द्वारका रामलीला सोसाइटी इंडिया की सबसे बड़ी रामलीला सोसाइटी, इसके मुख्य संरक्षक हमारे पूर्व विधायक राजेश गहलोत हैं और जनरल सेक्रेटरी हमारे राजीव सोलंकी हैं, हमारे जो तमाम पदाधिकारी वालिया जी हैं, नवाज साहब हैं, तमाम अधिकारी। तो ये लोग आप लोग के साथ मिलकर तकरीबन 2 महीने से अथक मेहनत किया, आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश किया, इन्होंने आपको साथ दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो समाज, यहाँ की जो पृष्ठभूमि है हमारी, वो काम करने का कैसा है, वो अपने देखिए, मैंने और भी थिएटर ग्रुप के साथ काम किया है और मैं ये कहूँगी, थिएटर ग्रुप की ना, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, द्वारका रामलीला। मैं कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ कि उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगी कि बहुत ही कंफर्टेबल आर्टिस्ट को फील करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फैसिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा है और बहुत एक जो कंफर्ट मिलना चाहिए आर्टिस्ट को, वो हमें यहाँ पे मिला है और हम अच्छे से हम सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आइडिया आप खुश हैं ना? हाँ। और इसी तरह आपके बगल में आपकी, जैसे कि आपने बताया कि प्रारंभिक जीवन में आपकी सहेली है, लेकिन रंग बच के ये आपकी बहू होगी जो श्री राम की वाइफ होगी। ऐसी स्थिति में आपसे सीता मैया से मैं जानना चाहूँगी उनके पर्सनल प्रोफाइल क्या है, 2 लाइन में बताया अपने नाम और विवरण, और हमारी संस्था द्वारका रामलीला सोसाइटी है उनके प्रति जो हमने वैचारिक रखा है, उनसे कितनी खुश है, कैसा है हमारा परिवेश, कैसा माहौल। मैं मोनिका हूँ और थिएटर करती हूँ, ऑलमोस्ट कई थिएटर कर चुकी हूँ। कंटिन्यू नागिन तेरा वंश पढ़े या नागिन का ही थिएटर किया, उसके बाद इंटरव्यू मॉडल के रूप में आई, फिर नागिन के रूप में आई, कभी एंकर के रूप में आई, कभी रिपोर्टर के रूप में आई, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो रूप था सीता जी का, ये मेरा बहुत पुराना सपना था कि मैं सीता मैया का रोल करूँ और इसको निभाऊँ। तो कहीं ना कहीं से नहीं चाहते हुए भी परमात्मा ने ये मौका दिया कि माँ सीता का स्वरूप मैं पूरी द्वारका और पूरे भारत को दिखाऊं। तो मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि मुझे माता सीता का स्वरूप दिखाने का मौका मिला है। रही द्वारका सोसाइटी की बात, तो उनसे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी सोसाइटी के साथ काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि एक परिवार के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भावना थी आर्टिस्टों के लिए, वो ये नहीं थी कि ये कौशल्या माता है या ये भरत है या ये राम है या ये सीता है।
उनके लिए बस ये था कि ये सीता मैया है, तो हमें हमेशा ही वैसे ही पुकारा उन्होंने कि नहीं ये मोनिका नहीं, ये सीता मैया है। तो सीता मैया यानी आप यहाँ के हमारे जो माहौल है वो पारिवारिक। हाँ, जितने भी कमेटी के लोग हैं मुझे किसी नाम से नहीं पुकारते, सबसे सही बोलते सिया जी आ गई, सीता माता आ गई, मतलब हमारी आपको माता ये आ गई। फैमिलियर लगता है ये करना। बहुत अच्छा लगा। तो हम भी आपसे अपेक्षा रखेंगे, जैसा कि आप हमसे अपेक्षा रखती हैं कि एक अच्छे माहौल, अच्छा परिवेश, तो आपका भी एक अच्छा पारदर्शी, एक अच्छा प्रेजेंटेशन हमें रंगमंच को देखने को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करूँ। बिल्कुल मिलेगा, जब यहाँ तक पहुँच आए तो आपको शो भी बिल्कुल अच्छा मिलेगा, और जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैंने माता सीता को नहीं देखा, ऐसा फील महसूस नहीं होने वाला आपको। आप जब स्टेज पे पाएंगे तो ये लगेगा कि एक आप सच्ची रामायण देख रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आज ये कि आज के ज़माने में ये पौराणिक कथा है, रामलीला, राम कथा, ये पौराणिक है, जिसके कारण लोग इसे कितना सच्चाई तक लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन। लेकिन फिर भी हमारे रामलीला कमेटी इसी मार्गदर्शन में, हमारे जितने प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट है, जनरल सेक्रेटरी साहब की स्टेटमेंट है, हमारे कन्वेनर साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में कि ये माहौल में इसलिए ये रामलीला इसीलिए करवाता हूँ कि हमारे जनरेशन जो हमारी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट में है, वो उनको अच्छा एक सामाजिक, हमारी पौराणिक कथा का एक आचरण मिले, जो कि आने वाले दिनों में अपने जीवन में वो उतार सके और इस चीज़ को उतारने में वो कामयाब हो। तो क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जो नए जनरेशन हैं, आने वाले जो दर्शकगण होंगे, राम भक्तगण होंगे, वो आपसे आपकी जो ये रामायण कथा होगी वो कैसे देखेगी और क्या वहाँ से सीख के जाएगी? ये मैं कौशल्या से जानूंगा, क्योंकि वो अपनी राम की बहू है, उनसे बेहतरीन आप कौन बताए? मैं यही कहूँगी कि जो भी किसी के भी रूट्स होते हैं, अगर आपको अपनी जड़ें नहीं मालूम तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी जड़ें हैं, यहीं से हम लोग आगे यानी बढ़े आप हैं। कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है, जड़ें हैं, हमारी इसको जानना। आचरण यहाँ से मिलेगी, अच्छी आचरण मिलेगी। तो ये आचरण अच्छी हमारे लोग फॉलो करेंगे, ये आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे नई जनरेशन जो आज डिजिटल का हो चुके हैं, मोबाइलाइजेशन का ज़माना आ चुका है, भौतिकतावाद ज़्यादा आ चुकी है, लोग कारों पे, तो ये पुरानी कथा को वो फॉलो करेंगे, ऐसा उम्मीद है? देखिए, ये उम्मीद हमें बिल्कुल करनी चाहिए कि वो करेंगे, और इसी नहीं, आपके अनुसार क्या आप भी तो इतने, आप एक किरदार है, आप हमारे इतनी बड़ी किरदार की परिभाषा को लेके चल रहे हैं, हमारी सामाजिक गाथा को लेके प्रेजेंट करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी द्वारका में प्रेजेंट करेंगे, और ये छोटी सी उम्मीद, आप एक संदेश नहीं देना चाहते कि हाँ आपकी ये परिभाषा को वो प्रेजेंट करें और आपसे शिक्षा ग्रहण करें? देखिए, शिक्षा तो ग्रहण वो ज़रूर करेंगे, और अगर किसी के आचरण में 10% का भी अंतर आता है हमारे ये इससे, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत। हाँ, तो ऐसा आपकी उम्मीद है कि हमारी जो रामलीला आपकी परिभाषा को देखेगी और जो समझेगी, और जो लोग दर्शक आएंगे वो आपसे शिक्षा कुछ लेके जाएंगे, और जैसा कि आप उम्मीद दर्शा रहे हैं। तो मैं भी भारत भूषण मालविया आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 2016 का जो मंच 1 अक्टूबर से संडे जा रही है डीडीए ग्राउंड द्वारका में, उसमें आप अपनी अच्छी से परफॉर्मेंस देते हुए सीता मैया की, कौशल्या मैया का वो करें, और पुनः इसी तरह आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। भारत भूषण मालविया आपसे विदा लेता है और आपकी इंटरव्यू। और एक चीज़ और बता दें, इस बार सबसे बड़ी खासियत आपकी ये भी है कि आम किरदारों के इस बार आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होगी वो डिजिटल होगी। ये पहला जो मैं इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा हूँ, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल आप लोगों को देखने के लिए लगा कि आपकी प्रश्न जीवन क्या है। आप तो किरदार तो कर रही हैं, लेकिन आप आम जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। आपकी दूसरी परफॉर्मेंस जो स्टेज पे होगी उनको भी कैप्चरिंग करूँगा, और वो फॉलो करवाऊँगा पूरी दुनिया को, और वो देख के बताएंगे कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कैसा प्रेजेंट है। उसी पे आपको वोटिंग भी मिलेगा और आपको वहाँ पे अच्छी तरह से आदरणीय संवाद भी होगा। थैंक यू। भारत भूषण मालविया, पुनः आपसे मुलाकात होगी और पुनः आपसे। थैंक यू।